गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बेटा मॉडल्स की। अब देखो, पीछे आप लोग पढ़ चुके हो कि हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल देखो बेटा, इसके अंदर क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना बेटा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो मैं बता चुकी थी। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है तो प्रोटॉन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चार्ज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बस सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव से डिनोट करेंगे और ये पॉजिटिव से। न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, रिलेटिव चार्ज की बात करें तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज। और अगर मास की बात करो तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 और हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा 1.6 इंटू 10⁻77 किलोग्राम में है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किलोग्राम की बात करें तो 10⁻77, अगर ग्राम की बात करेगा तो 10⁻74 की बात करेगा। ठीक है, सेम केस यहाँ पर अगर -31 किलोग्राम में है, ग्राम में बात करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻78। ठीक है, और मास अगर हमारे पास वैसे म्यू यूनिट में निकाले, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में निकाले, तो इलेक्ट्रॉन का 0.00054, प्रोटॉन 1.00727 और न्यूट्रॉन 1.00867। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेट हम कितना लेकर चलते हैं, इनका 0, इसका 1 और इसका भी 1। क्लियर। फिर बात करता है ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। भाई थॉमसन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो बेटा। जे थॉमसन ने क्या कहा था कि हमारे पास कोई भी एटम है वो किसकी तरह से होता है, वाटरमेलन की तरह से होता है। जो सीड्स होते हैं उसने कहा कि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये बाहर इसका रेडिश पार्ट जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन देखो इसने एक आइडिया दे दिया कि एक एटम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। बट ये एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया कि इसने, ये तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लाइट पार्टिकल होते हैं। अब लाइट पार्टिकल्स होते हैं और मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट करते करते ये क्या आने चाहिए थे, इससे बाहर हो जाने चाहिए थे। और भाई जबकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो हैवियर होते हैं। ठीक है, तो हैवी होते तो वो बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ होने चाहिए थे। तो ये इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, तो ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, तो इसका ज़्यादा कहीं पर भी यूज नहीं है। फिर इसके इन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए कौन आया था हमारे पास, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या कहा हमारे पास कि उसने क्या लिया, एक थिन गोल्ड फॉइल ली, उसके ऊपर क्या करवाया बेटा, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की इसने यहाँ पर स्कैटरिंग करवाई गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो क्या देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू दिस गोल्ड फॉइल। सम ऑफ देम का मतलब क्या है बेटा, कि हमारे पास सम ऑफ देम का मतलब बहुत कम, कुछ क्या हुई, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट बैक हो गई, और 10-20 हज़ार में से कोई एक रे 180 डिग्री से वापस हो गई। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास अल्फा रे आर तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही टकराएगा तो वो क्या करेगा बेटा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जबकि पॉजिटिव से नेगेटिव टकराएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इट मीन्स यहाँ से क्या देखा कि अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थी, जैसे ही इसके सेंटर से टकराई तो वो क्या हो गई, वापस हो गई। इट मीन्स इसके सेंटर में कौन प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, जबकि सराउंडिंग में हमारे पास कौन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो उसने क्योंकि कंक्लूजन निकाल दिया ना कि जब इसके अंदर से सारी की सारी पास हो गई तो जहाँ से पास हुई भी वहाँ पर तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, या फिर आप क्या कहोगे, एम्प्टी स्पेस होगा। सेकेंड थिंग कि जहाँ से ये वापस हुई, इट मीन्स वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेम चार्जेज प्रेजेंट होगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा।
तो यहाँ पर इसने कुछ कंक्लूजन निकाले कि इसने देखा है, सबसे पहले क्या क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो गई इसके अंदर से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकेंड थिंग इसने क्या देखा, स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कि कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट बैक हुए कुछ एंगल से। थर्ड इसने क्या देखा, ए वेरी फ्यू पार्टिकल्स, ए वेरी फ्यू मीन्स 20,000 में से बेटा कोई एक बाउंस बैक मीन्स जो 180 डिग्री से वापस चला। तो इन बेसिस के ऊपर इसने क्या कंक्लूजन निकाला, इसने ये कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, कि हमारे पास जो भी एटम है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस तो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, जिसके अंदर से अल्फा रे यूं की यूं पास हो गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकेंड इसने क्या कहा, ए फ्यू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। इट मीन्स कि हमारे पास इसमें हम क्या होगा कि भाई बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा तभी तो वो वापस थोड़ी बहुत बैक में वापस आई ना। इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है बेटा, थोड़ी सी ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है, और वहीं से हमारे पास क्या हुआ है कि डिफ्लेक्शन हुआ है, कि कुछ एंगल से वो डिफ्लेक्ट बैक। उसके बाद इसने क्या देखा कि भाई इसके तो वॉल्यूम ठीक है, बहुत कम है, कुछ ही एंगल से क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट बैक। अब बिल्कुल टोटली डिफ्लेक्ट बैक कितनी हो रही थी, 20,000 में से कोई एक। इट मीन्स कि यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, कि सेंटर में हमारे पास कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उसके वॉल्यूम एज कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, इज वेरी नेग्लिजिबल, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। और देखो रेडियस अगर एटम की कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर है, तो न्यूक्लियस की हमारे पास कितनी है बेटा, 10⁻15 मीटर। देखो अब ये एजम्पशन मत कर लेना कि ये तो 15 है और ये तो 10 है, भाई ये माइनस में है बेटा, और माइनस में जितना ज़्यादा होता है इट मीन्स वो वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है वो बिल्कुल ही क्या है, ना के बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि इन्हीं एजम्पशन के बेसिस पर इसने क्या बोल दिया कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ पर लाई करता है, सेंटर में लाई करता है एक एटम के, ठीक है। और सारा का सारा मास, क्योंकि पॉजिटिव के कारण ही तो मास आता है, न्यूट्रॉन्स के कारण ही तो मास आता है, और जो सारा का सारा मास है वो उस छोटे से रीजन के अंदर ही लाई करता है। यानी कि एक कंप्लीट जो एटम है बेटा, उस एटम के अंदर सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और सारा का सारा मास उस एटम का कहाँ पर है, उस छोटे से रीजन के अंदर है, और उस रीजन को हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियस। फिर उसने क्या कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हाई स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन में रिमूव करते हैं, और जिस सर्कुलर मोशन में वो रिमूव करते हैं उनको क्या कहा, ऑर्बिट, ठीक है। जैसे सन के सराउंडिंग में जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फिक्स सर्कुलर मोशन के अंदर, तो उनको हमने क्या कहा था, ऑर्बिट। तो यहाँ पर भी क्या कहेंगे बेटा, ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। उसके बाद क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि भी सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो किस फोर्सेस के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बेटा एटॉमिक नंबर और मास नंबर नेक्स्ट लेक्चर।